नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका मडाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। वजाइनल एरिया से बदबू या गंध आने के बहुत सारे कारण होते हैं और हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। प्रत्येक महिला के वजाइना से यदि वो हेल्दी भी है तो भी थोड़ी बहुत गंध आती है। वजाइनल ऑर्डर या वजाइना से स्मेल आना यह आपके हार्मोनल रिस्पॉन्स, आपके एक्टिविटीज, उन सब के कारण चेंज होता रहता है। स्पेशली इंटरकोर्स के बाद, पीरियड्स के टाइम, प्रेगनेंसी में महिला के वजाइनल एरिया से या पेरिनियल एरिया से अलग अलग तरह की स्मेल आती है। लेकिन यदि बहुत बदबूदार एबनॉर्मल डिस्चार्ज के साथ इचिंग यानी खुजली या रेडनेस, यदि ये सब साइन है तो ये वजाइना में इन्फेक्शन के कारण से होता है और उस समय आपको डॉक्टर्स के पास जाके दिखाने की जरूरत होती है। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एबनॉर्मल वजाइनल स्मेल क्या होती है। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंगली आपका वजाइना का ऑर्डर चेंज होता रहता है। ये बहुत ज्यादा होता है डिस्चार्ज के साथ आपके मिड साइकिल में, जिस समय आप ओवुलेट कर रहे होते हो। यदि किसी महिला के ऑर्डर फिशी है या फिर बहुत ज्यादा बदबूदार है, साथ में ग्रेश व्हाइट या येलोइश पीले रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, खुजली है, नीचे लालिमा है, तो ये सब एबनॉर्मल वजाइनल ऑर्डर है। किन कारणों से योनि में गंध आती है ये डिपेंड करता है कि आपका पीएच क्या है वजाइना का। देखा जाता है कि वजाइना में बहुत तरह के बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हम वजाइना फ्लोरा कहते हैं और यही फ्लोरा आपके वजाइना के पीएच को मेंटेन करके रखता है। यदि आपका पीएच हेल्दी है तो वो इन्फेक्शन होने से भी बचाता है, क्योंकि वजाइना अपने आप को खुद ही क्लीन करता है। लेकिन यदि ये वजाइना फ्लोरा एबनॉर्मल हो जाता है तो उस समय वजाइना से गंध आती है जो कि फिशी मस्टी स्मेल होती है। मेंस्ट्रुएशन के समय वजाइनल ऑर्डर का स्मेल थोड़ा मेटालिक होता है। वह इसलिए है क्योंकि ब्लड में आयरन होने की वजह से वो मेटालिक ऑर्डर देता है। यदि वजाइना से स्मेल अमोनिया की आ रही है तो यूजुअली वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, जिसमें कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आपके पेरिनियल एरिया में इस तरह की स्मेल देता है। यदि स्मेल आपकी बॉडी ऑर्डर जैसी है तो काफी बार देखा गया है कि स्ट्रेस के समय आपके स्वेट ग्लैंड्स काम करते हैं और उसके कारण से भी इस तरह की जेनिटल एरिया से स्मेल आती है। यदि स्मेल टेम्पररी है तो वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। काफी बार वो हार्मोनल चेंजेस या डाइट से रिलेटेड होती है। स्पेशली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाले फूड्स यदि आप लेते हैं, जैसे गार्लिक हो गया, फिश हो गया, इसके कारण से भी आपका वजाइना का ऑर्डर चेंज होता है। लेकिन यदि अनप्लीजेंट स्मेल है या बहुत बदबूदार है तो वो अपने आप नहीं जाएगी। उसके लिए अंडरलाइन कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, जिसके लिए आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। यदि हम देखें तो कॉमन कॉजेज एबनॉर्मल वजाइनल ऑर्डर के सबसे पहले बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जिसमें कि आपके वजाइना का फ्लोरा चेंज हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में आपके वजाइना का पीएच इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से फिशी ऑर्डर आती है या फिशी स्मेल आती है और साथ के साथ इसमें ग्रे या ग्रेश व्हाइट कलर का डिस्चार्ज भी आता है। दूसरा इन्फेक्शन है ट्राइकोमोनियासिस। ये भी बहुत कॉमन इन्फेक्शन है और इसमें भी आपकी स्मेल फिशी से लेके मस्टी स्मेल जैसी होती है और ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज आता है। ये भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसमें कि आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। काफी बार देखा गया है कि यदि किसी को मैलिग्नेंसी यानी कैंसर है, वजाइनल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेवी वजाइनल डिस्चार्ज के साथ बहुत बैड स्मेलिंग ऑर्डर वाला वजाइना होता है। या फिर कभी आपने कोई टैम्पून यूज किया है जिसको आप बहुत लंबे समय तक रख लिया है या रिमूव करना भूल गए हैं, तो उसमें भी आपको रॉटन मीट जैसी स्मेल आती है। प्रेगनेंसी में भी वजाइना का स्मेल चेंज हो जाता है क्योंकि वजाइना की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये भी वजाइनल पीएच को ऑल्टर करते हैं, जिसके कारण से डिफरेंट कलर की स्मेल आती है। लेकिन देखा गया है कि प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमनली फंगल इन्फेक्शन होता है, यानी कि कैंडिडियासिस या मोनेलियासिस। यदि आपका स्मेल डिस्चार्ज के साथ है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। उसके अलावा प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद यानी पोस्टमार्टम में भी वजाइनल ऑर्डर डिफरेंट होता है, क्योंकि इस समय काफी सारा ब्लड, म्यूकस, डेब्रिस लोकिया की फॉर्म में बाहर निकलता है और उसका स्मेल भी स्टेल, मेटालिक, मस्टी ऑर्डर होता है। इसके लिए सबसे पहले एक ब्रीफ मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद आपके डॉक्टर आपका वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे और यदि उनको वेजिनाइटिस या सर्विसाइटिस की साइंस दिखते हैं तो अकॉर्डिंगली वो आपको एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे। अब आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करिए गुड हाइजीन, यानी कि डेली शावर लीजिए, नहाइए, माइल्ड सा अनसेंटेड सोप यूज कीजिए, वार्म वाटर से अपना वल्वा को क्लीन करिए, नीचे अंडरगारमेंट डेली चेंज करिए, क्लीन रखिए। एक्सरसाइज के बाद या आप बहुत लंबे समय तक आपने पेटी क्लोथ्स या डैम्प स्विम सूट्स मत पहनिए, उनको तुरंत चेंज करिए, क्योंकि वार्म और वेट एनवायरनमेंट में हार्मफुल बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है। वल्वा को क्लीन रखिए, लेकिन वजाइना में आप डूशिंग ना करिए, क्योंकि रेगुलर डूशिंग से आप
अपनी वजाइना के अच्छे बैक्टीरिया को भी रिमूव कर देते हैं और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए प्रोन हो जाते हैं। हमेशा लाइट और ब्रीदेबल क्लोथिंग पहनिए, कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनिए, पानी खूब सारा पीजिए, हाइड्रेटेड रखिए क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन और कॉन्सेंट्रेटेड डिस्चार्जेस बहुत स्मेली होते हैं। अपनी वजाइना को प्रोटेक्ट करिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स और कॉन्डम का इस्तेमाल करिए कि आपको कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। यदि इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो निम्नलिखित नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।